हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बिजनेस। काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज हमने देख लिए। आज हम करेंगे लास्ट स्ट्रेटजी जिसका नाम है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। इसके पहले जो हमने स्ट्रेटजी पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सिक यूनिट के लिए क्या कर सकते हैं हम वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे चीज़ें हमने देखी थी। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। अब ऐसा यूनिट जो लॉस कर रहा है, ठीक है, लॉस होने लगा है जिस बिज़नेस का। अब ऑफ कोर्स जब लॉस होने वाला है तो बिज़नेस क्या ट्राई करेंगे कि लॉस जैसे हो जितना हो सके हम कम करने की ट्राई करें, प्रॉफिट करना स्टार्ट करें। अब ये लॉस की बात करें तो लॉस काफ़ी सारे रीजंस से हो सकता है। वो रीजंस इंटरनल भी हो सकते हैं बिज़नेस के या फिर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनल की हम बात करेंगे तो प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा क्वालिटी गुड्स हम नहीं बना पा रहे, या फिर टेक्नोलॉजी हम पुराना यूज़ कर रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ हमारे क्वालिफाइड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर एम्प्लॉयज़ को हम अच्छे से मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं दे रहे ताकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, आउटपुट नहीं दे रहे, या फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, हम मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे। ये रीजंस हो सकते हैं। एक्सटर्नल हम बात करें लॉस होने की, एक्सटर्नल रीजंस, तो वो हो सकते हैं गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी में चेंजेस आ गए, या फिर कस्टमर्स की चॉइस चेंज हो गई, प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट ला दिया, या फिर हम जिस एरिया में डील कर रहे हैं वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए। कोई भी रीज़न हो सकता है लॉस होने का कि तो अब ये लॉस हो रहा है, कोई बिज़नेस कंटिन्यूस लॉस कर रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि हम उसे प्रॉफिट कराना स्टार्ट करें, ठीक है। तब उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, क्या होती है, वो सारी ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड रिफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लॉस मेकिंग यूनिट इनटू अ प्रॉफिटेबल वन। क्या करना है यहाँ पे, हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं बिजनेस का पार्ट, या बाय नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे कर रहे हैं जो भी यूनिट ऑपरेट हो रहा है लॉस करने लगा है, हम ट्राई करेंगे कि वो प्रॉफिट करना स्टार्ट करें। नाउ सम ऑफ द फर्म्स सफ़र फ्रॉम ह्यूज लॉसेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं लॉस होने के जो मैंने अभी बताए। फॉर इंस्टेंस Tata Teleservices suffered a net loss of rupees 4,858 crore in 2012-13, and for the year 2013-14 the loss was rupees 6,166 crore। देखिए लॉस 2012-13 में था, उससे भी ज़्यादा 13-14 में बढ़ गया टाटा टेलीसर्विसेज का। Therefore Tata Teleservices would make every possible effort to bring the company back on the tracks. In 2019, the Tata Teleservices sold its consumer mobile business to Airtel। क्या किया टाटा टेली सर्विसेज ने, कंज्यूमर मोबाइल बिजनेस था उसे सेल कर दिया एयरटेल को ताकि उसका लॉस कम हो जाए और वो प्रॉफिट में आ जाए। टर्न अराउंड इज पॉसिबल ओनली व्हेन कंपनी रीस्ट्रक्चर इट्स बिजनेस operations। Turnaround strategy is a broader strategy and it can include divestment strategy where a firm decides to divest or get out of certain business and sells off units or division। देखिए टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, लॉस कर रहा है यूनिट उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी यूज़ हो सकता है। डाइवेस्टमेंट का मतलब कुछ बिजनेस में से हम इन्वेस्टमेंट हटा दे, कुछ प्रोडक्ट बनाना बंद कर दे, या फिर कोई हमारा यूनिट है उसे बंद कर दे या सेल कर दे। ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। नाउ नॉर्मली द टर्न अराउंड स्ट्रेटजी एम्स एट इम्प्रूवमेंट इन डिक्लाइनिंग सेल्स और मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या सोचती है कि इम्प्रूवमेंट लाना है कहाँ पे, जो हमारा डिक्लाइन हो रहा है, मार्केट शेयर कम हो रहा है या फिर हमारा सेल्स कम हो रहा है। मार्केट शेयर उतना ही है, 10% कस्टमर को ही हम बेच रहे हैं लेकिन सेल्स कम हो रहा है,
क्योंकि हमें हमारे प्राइजेस कम करने पड़े, ऑफर्स देने पड़े, तो हमारा सेल्स कम हो गया एंड उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो कम हो रही है उसे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए टर्न अराउंड स्ट्रेटजी यूज़ होता है। द डिक्लाइनिंग सेल्स और मार्केट शेयर मे बी ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहाँ पे जो हमने बात की कि मार्केट शेयर, सेल्स वगैरह डिक्लाइन होता है, तो उसके रीजंस इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जो हमने डिस्कस किए थोड़ी देर पहले। सम ऑफ दिस फैक्टर्स मे इंक्लूड high cost of material, lower price utilization for the goods and services, increased competition, recession, managerial inefficiency, etc. देखिए, हाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, हमारा इंटरनल रीज़न है। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी भी इंटरनल है। इंक्रीज कंपटीशन, रिसेशन, ये सारे एक्सटर्नल रीज़न है लॉस होने के, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस लॉस करना चालू कर देता है ना। एसेंशियल्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। जब कोई बिजनेस जो लॉस कर रहा है वो डिसाइड करता है कि हमें टर्न अराउंड स्ट्रेटजी यूज़ करना है प्रॉफिट करने के लिए, तो उसके एसेंशियल्स क्या होंगे? टर्न अराउंड टू बी सक्सेसफुल द फॉलोइंग गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड बाय द मैनेजमेंट और टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स। अब मैनेजमेंट खुद अपने तरीके से स्ट्रेटजी बना के इम्प्लीमेंट कर सकता है, या फिर टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स होंगे जो ये काम करेंगे टर्न अराउंड स्ट्रेटजी बनाने का एंड इम्प्लीमेंटेशन का। अब इस एसेंशियल में सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की बात करें तो जब ये स्ट्रेटजी बिजनेस में बनेगा, इम्प्लीमेंट होगा, तो जो भी बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। या फिर इस स्ट्रेटजी से जितने लोग रिलेट करते हैं, जिन लोगों को अफेक्ट होने वाला है इस स्ट्रेटजी से, उन सारे लोगों को कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है इस स्ट्रेटजी के बारे में। नाउ देयर मस्ट बी गुड कम्युनिकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टर्न अराउंड स्ट्रेटजी टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स और पर्सन मस्ट बी क्विक, क्लियर एंड कंप्लीट। जो भी पर्सन रिलेट करते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी से, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। वो भी कैसे मिलनी चाहिए? क्विकली मिलनी चाहिए। जब भी रिक्वायर्ड है इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जानी चाहिए। क्लियर एंड कंप्लीट, इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिलनी चाहिए, कंप्लीट आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है ना। कम्युनिकेशन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द टर्न अराउंड स्ट्रेटजी मोर इफेक्टिव। अगर इस स्ट्रेटजी को प्रॉपरली कम्युनिकेट किया गया है तो ये बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर सकती है एंड ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल भी हो सकती है। एम्प्लॉयज़ को मान लो पता है कि हमारे मैनेजमेंट ने टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के लिए प्लान बनाया हुआ है, तो एम्प्लॉय उसी तरीके से काम करेगा, कोऑपरेट करेगा। बाकी सारे लोग भी जो है शेयर होल्डर्स है या फिर हम कहें कस्टमर्स है, ये सारे ही लोग कोऑपरेट करेंगे स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये सबसे पहला एसेंशियल हो गया कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अब स्ट्रेटजी के लिए जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो सारे ही रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, बिजनेस ने अवेलेबल करने होंगे। देयर मस्ट बी अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज to make turnaround effective. The turnaround strategy would require proper amount of cash to meet working capital needs and certain fixed capital needs. Resources की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमेशा फाइनेंस की बात आएगी, पैसे की बात आएगी, तभी आगे जाके दूसरी चीज़ें आ सकती है। ठीक है, जब भी आपके पास फंड है तो ही आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हो, तो ही मशीनरी ला सकते हो, तो ही रॉ मटेरियल ला सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले हम पैसे की बात करेंगे, फ़ंड की बात करेंगे। और ये फ़ंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है फॉर वर्किंग कैपिटल ऑल्सो एंड फिक्स कैपिटल, दोनों भी रीज़न के लिए हो सकती है। द बिजनेस यूनिट may also require skilled manpower to handle newly introduced technical job. अब स्किल्ड मैन पावर की भी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि हम जब स्ट्रेटजी फॉलो करने जाएंगे
तो काफ़ी सारी चीज़ें नई नई होंगी जो एम्प्लॉयज़ को इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो उसके लिए वो एम्प्लॉयज़ कैसे होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, उन्हें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए सारी चीज़ों का, स्ट्रेटजीज़ का। नाउ नेक्स्ट एसेंशियल इज़ लीडरशिप। To make turnaround successful, there is need to have a good leadership at all levels, especially at the top level management. अब ये जो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना है बिजनेस ने, वो डिसीजन सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट लेगा, वहीं से डिसीजन लिया जाएगा सबसे मेन। उसके बाद जो मिडिल लेवल पे मैनेजर आते हैं वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड वो उनके नीचे जो लोअर लेवल पे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो सबसे मेन रोल आता है यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का, एंड उसके बाद सारे ही लोगों का रोल ज़रूरी है, लेकिन सबसे मेन काम है टॉप मैनेजमेंट का कि वो स्ट्रेटजी बनाए एंड स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करवाए। नाउ द CEO नीड्स टू बी कमिटेड। CEO जिसे हम कहेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बिजनेस, CEO to be committed and dedicated to the organization. He needs to be dynamic person with creative skill to handle the turnaround situation. जो CEO है बिजनेस का, या हम कहेंगे टॉप मैनेजमेंट, वो कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव स्किल वाला एंड डायनामिक नेचर का होना चाहिए। डायनामिक का मतलब हो जाएगा जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो तुरंत ही कुछ डिसीजन ले सके, फटाफट से कोई स्टेप ले सके, वैसा होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। क्रिएटिव स्किल उसके अंदर होनी चाहिए कि जो बिज़नेस के अंदर वीकनेसेस है उसे वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके, या फिर मार्केट में जो थ्रेट है उसे वो अपॉर्चुनिटी बना सके, वैसी स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। नाउ इफ़ नीड बी, the board of directors may change the CEO and appoint a new leader to handle the situation. अगर CEO skilled नहीं है, dedicated नहीं है, या फिर creative नहीं है, तो board of directors क्या कर सकते हैं, CEO को change कर सकते हैं एंड नया CEO अपॉइंट कर सकते हैं। Now ये हो गया थर्ड essential, leadership. फोर्थ इज़ लॉन्ग टर्म अप्रोच। लॉन्ग टर्म अप्रोच होना चाहिए टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में। फर्म्स मस्ट अंडरटेक टर्न अराउंड स्ट्रेटजी नॉट ओनली फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू but also from long term point of view. The top management must implement the turnaround strategy by keeping in mind its impact on long term prospect of the firm. बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो वो 1-2 दिन या 1-2 महीने के लिए नहीं होता। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव होना चाहता है कोई भी बिजनेस। तो जब अब बिजनेस लॉस कर रहा है, अब उसे हम प्रॉफिट मेकिंग बनाना चाहते हैं और ये स्ट्रेटजी हमने यूज़ कर रहे हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, तो सबके माइंड में एक ही बात होनी चाहिए कि इस स्ट्रेटजी का जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। तो ये बात सोच के ही सबने चलना है। टॉप मैनेजमेंट ने भी यही सोच के चलना है कि जो भी वो डिसीजन ले उसकी इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, अप्रोच लॉन्ग टर्म उसका होना चाहिए। ये हो गया फोर्थ एसेंशियल। फिफ्थ वन इज़ रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। द टर्न अराउंड टीम needs to conduct a proper review of both internal and external situation affecting the firm. The turnaround team should review. अब यहाँ पे रिव्यू ऑफ सिचुएशन में हम बात करेंगे कि किस वजह से लॉस होता है, वो देखने की ट्राई करेगा टॉप मैनेजमेंट या टर्न अराउंड टीम। जितने भी अभी मान लो टॉप मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग हैं तो उसमें से कुछ टीम बनाई जाएगी जो होगी टर्न अराउंड टीम। तो ये लोग क्या करेंगे, सिचुएशन को रिव्यू करेंगे कि अभी लॉस हो रहा है बिजनेस में तो क्यों हो रहा है, किस रीज़न की वजह से, इंटरनल रीज़न है या एक्सटर्नल है। इंटरनल है तो कौन सा रीज़न है और वो रीज़न क्यों जनरेट हुआ, या फिर एक्सटर्नल में भी सेम चीज़ें सोची जाएगी। तो इसका मतलब हो गया वो लोग रिव्यू कर रहे हैं सिचुएशन को। जब सिचुएशन रिव्यू होगी तब जाके ही उसका सल्यूशन आ सकता है। अगर सिचुएशन ही नहीं पता है, एनालाइज नहीं की है, तो सल्यूशन नहीं आ सकता ना। अभी क्या चीज़ें रिव्यू हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दैट अफेक्ट द फर्म। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हम देखेंगे
फर्म को अफेक्ट हो रही है या नहीं, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी चेक करेंगे, कस्टमर्स रिस्पॉन्स टू द फर्म्स प्रोडक्ट, market position of the firm, market share, sales, etc. Machinery and technology used by the firm, management, labor relations, etc. ये सारी ही चीज़ें, सारी ही सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा। ऐसी और भी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। अभी इसमें से कुछ है जो इंटरनल है एंड कुछ है जो एक्सटर्नल सिचुएशन है। Now such a review will have the turn around experts to know strength, weaknesses, opportunity and threat। यहाँ पे हम SWOT एनालिसिस कर लेंगे कि हमारे पास स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, वीकनेस कौन सी है, अपॉर्चुनिटी क्या है एंड थ्रेट क्या है। ठीक है, अभी ये मान लो कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटजी का हम बात करें, उनकी स्ट्रेटजी अगर वीक है तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इसके लिए ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और अगर उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारे लिए एक थ्रेट बन जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा। ये हो गया फिफ्थ एसेंशियल। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट फ्रॉम वेरियस पार्टीज। अलग अलग पार्टी का सपोर्ट मिलना चाहिए। अभी टू मेक टर्न अराउंड इफेक्टिव देयर शुड बी गुड सपोर्ट फ्रॉम वेरियस पार्टीज सच एज एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, डीलर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एक्सेट्रा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्हें हम कहेंगे स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड है या जो बिज़नेस को रिलेट करते हैं। अब इन सारे लोगों से सपोर्ट मिलना चाहिए बिज़नेस को ताकि वो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी फॉलो कर सके इफेक्टिवली। फॉर इंस्टेंस, सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टू इम्प्लीमेंट द वेरियस डिसीजंस रिक्वायर्ड फॉर टर्न अराउंड पर्पस। यहाँ पे उन लोगों ने एम्प्लॉयज़ का एग्जाम्पल दिया है। सेम वैसे ही हम डीलर की भी बात कर सकते हैं कि बिज़नेस क्या करेगा, डीलर से कम्युनिकेट कर सकता है कि भाई हम टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो आप हमारे लिए हमें कोऑपरेट करें, हमें सपोर्ट करें। तो डीलर सपोर्ट करते हैं उन्हें। तो ये हो गया सपोर्ट फ्रॉम वेरियस पार्टीज, एसेंशियल नंबर 6। नाउ सेवेंथ इज वायबिलिटी ऑफ बिजनेस। वायबिलिटी ऑफ बिजनेस हमें चेक करना है कि जिस बिज़नेस को हम प्रॉफिट मेकिंग बनाना चाहते हैं तो क्या ये हमारा डिसीजन राइट है। हम टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के जो एफ़र्ट्स ले रहे हैं तो क्या वो एफ़र्ट्स हम ले रहे हैं वो बराबर है, लेने चाहिए, प्रॉफिट कर सकता है बिज़नेस या नहीं कर सकता। वायबिलिटी हम चेक करेंगे। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी कैन वर्क ओनली व्हेन देयर इज़ वायबिलिटी ऑफ बिजनेस। One cannot revive a business which has no prospects. It is better to close down a business when there are no prospects. Prospects मतलब कोई ऐसा बिजनेस जिसके फ्यूचर में ग्रो होने के कोई चांसेस ही नहीं है तो उसके पीछे मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जिस बिज़नेस का फ्यूचर ही नहीं है तो उसके लिए फिर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी बनाना, उसे फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, तो वो बिज़नेस वायबल नहीं कहलाता। फॉर इंस्टेंस, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अनाउंस इन May 2012 द क्लोजर ऑफ 32 प्रिंटेड वॉल्यूम्स आफ्टर 244 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। देखिए कितने सालों बाद उसने ये क्लोजर किया। द मेन रीज़न इज़ दैट द डिमांड फॉर एनसाइक्लोपीडिया dwindled due to popularity of इंटरनेट। इंटरनेट की पॉपुलैरिटी की वजह से इसकी डिमांड कम हो गई एंड उसने क्या डिसाइड किया कि अभी इस प्रोडक्ट का फ्यूचर नहीं है आगे चल के, तो इसके पीछे मेहनत करके कोई मतलब नहीं है। हम एफ़र्ट्स लेंगे, हम कॉस्ट लगाएंगे, उसके पीछे रिसोर्सेस लगाएंगे, लेकिन उस बिज़नेस का कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो वायबल है ही नहीं, तो इसे क्लोज़ कर देना ही बेटर है। नाउ एथ एसेंशियल इज प्लानिंग एंड कंट्रोल। देयर मस्ट बी प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल of various operations. A firm implementing turnaround strategy needs to analyze both internal and external environment and then plan accordingly. Apart from planning, there must be effective control of various activities, both financial and non-financial. जब भी प्लानिंग किया जाएगा तो वो सारी ही एक्टिविटीज़ के लिए होगा। ठीक है, वेदर वो प्लानिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी है या नॉन फाइनेंशियल है।
अब जब प्लानिंग किया जाता है तो प्लानिंग के लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सिचुएशन को एनालाइज करना है, रिव्यू करना है, उसके बाद ही प्लानिंग करना है। अब प्लानिंग तो कर दिया, प्लानिंग इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो कंट्रोलिंग एक्टिविटी भी करना ज़रूरी है। ये कंट्रोलिंग एक्टिविटी इफ़ेक्टिवली करना होगा। व्हाट इज़ कंट्रोलिंग? कि जैसे हमने प्लान किया था वैसे वैसे परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम उसे चेक करेंगे, उसे हम कहेंगे कंट्रोलिंग। ठीक है, तो हम टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के लिए प्लानिंग कर लेंगे तो वो इफ़ेक्टिवली करना चाहिए आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन, एंड उसके बाद कंट्रोलिंग एक्टिविटी भी परफेक्टली इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए। तो यही स्ट्रेटजी बनाने का मतलब है या फिर इम्प्लीमेंट करवाने का मतलब है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एसेंशियल्स देख लिए ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। नाउ नेक्स्ट हमें देखना है स्टेप्स इन टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जब बनाया जाएगा एंड फॉलो किया जाएगा तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। टू मैनेज टर्न अराउंड स्ट्रेटजी एंड टू मेक इट सक्सेसफुल, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट मे बी फॉलोड बाय बिजनेस फर्म्स। क्या क्या स्टेप्स रहेंगे? टर्न अराउंड कमेटी, सबसे पहले कमेटी बनाना है, उसके बाद कॉजेस ऑफ लॉस, लॉस देखा जाएगा, उसके कॉजेस क्या क्या रीजंस है लॉस के, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढने हैं, उसमें से बेस्ट सोल्यूशन को फाइनल करना है, सिलेक्शन करना है, एंड उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट में आता है रिव्यू। अब हर एक स्टेप को हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहला आता है टीम बनाना या कमिटी बनाना, सेटिंग अप ऑफ अ टर्न अराउंड कमिटी। The business firm may set up a turnaround committee or team to deal with turnaround strategy. एक पर्टिकुलर कमेटी ही बनाई जाएगी या टीम ही बनाई जाएगी, तो उसमें जो लोग हैं वो ही इस स्ट्रेटजी का सारा काम देखेंगे। स्ट्रेटजी बनाना या फिर सिचुएशन एनालाइज करना, स्ट्रेटजी फॉलो करवाना, एंड उसके बाद रिव्यू करना, ये सारे काम उनके रहेंगे। The committee may involve top management personnel, consultants and may include employees representative. कौन कौन रहेगा टीम में या कमिटी में? टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, कंसल्टेंट होंगे, एंड एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। एट टाइम्स बिजनेस फर्म अपॉइंट अ न्यू CEO टू डील विथ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। नया CEO भी बिजनेस अपॉइंट कर सकता है फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी बनाने के लिए एंड इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। द CEO मे टेक द हेल्प ऑफ सम टॉप मैनेजमेंट पर्सनल टू मैनेज द टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। अब वो CEO को टॉप मैनेजमेंट की हेल्प चाहिए तो वो हेल्प ले सकता है, नहीं चाहिए तो ठीक है फाइन, वो CEO खुद ही स्ट्रेटजी बनाएगा एंड इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा कि हमें टर्न अराउंड कमिटी बनाना है। नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ लॉसेस। अभी ये कमिटी क्या करेगी? कॉजेज ऑफ लॉस फाइंड आउट करेगी कि लॉस हुआ है उसके रीजंस क्या क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। द टर्न अराउंड टीम हैज़ टू आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉजेज ऑफ लॉसेस। द लॉसेस मे बी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, और बोथ, दोनों भी हो सकता है, इंटरनल रीज़न भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो दोनों ही रीज़न हो सकते हैं। कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई है, या तो फिर हम बेटर क्वालिटी गुड्स नहीं बना रहे हैं, दोनों ही रीज़न साथ में भी हो सकते हैं। नाउ द इंटरनल कॉजेस मे बी एंट्री इन नॉन वायबल बिजनेस। हमने ऐसा बिजनेस ले लिया है या एंट्री कर ली है जो नॉन वायबल है, जिसका फ्यूचर ही नहीं है, वैसा बिजनेस। एक्सेसिव मैन पावर, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं हमारे बिजनेस में, कॉस्ट बढ़ जाएगी बिजनेस की, सैलरी हम दे रहे हैं, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव्स, बिजनेस की कॉस्ट बढ़ रही है, सामने उतना रेवेन्यू नहीं है तो बिजनेस लॉस में जा रहा है। ये सेकेंड रीज़न। ये सारे हैं इंटरनल रीज़न। फोकस ऑन सेवरल प्रोडक्ट लाइन्स और ब्रांड्स। हम जितने भी प्रोडक्ट चला रहे हैं, बना रहे हैं, सब पे हम फोकस नहीं कर रहे इक्वली। ठीक है, कुछ ब्रांड्स पे या प्रोडक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, कुछ पे नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है लॉस का।
नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमारा पुराना हो चुका है। ग्रोइंग कस्टमर कंप्लेंट्स एक्सेट्रा, प्रोडक्ट हमारा कस्टमर ने लिया है या सर्विस ली है, उसके बाद कस्टमर की कंटिन्यूस कंप्लेंट्स आ रही है, कस्टमर्स खुश नहीं है प्रोडक्ट से या सर्विसेज से, तो ये भी एक रीज़न है लॉस होने का। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा मार्केट शेयर कम हो जाता है, सेल्स हमारा डिक्लाइन होने लगता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कॉजेज में बी, एक्सटर्नल रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ चेंज कर दी जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी, कॉम्पिटिटर्स जो बिहेव करेगी वो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बना दी, कुछ नई ऑफ़र्स ला दी, जिसकी वजह से हमारा मार्केट शेयर कम हो गया, तो ये एक एक्सटर्नल रीज़न है। चेंजेस इन कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर की प्रेफरेंसेस, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हमेशा ही चेंज होती रहती है, तो ये भी एक रीज़न होता है एक्सटर्नल रीज़न लॉस होने का। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसमें चेंज आ गया है। प्रोलॉन्ग रिसेशन इन द मार्केट, मार्केट में काफ़ी टाइम से रिसेशन चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे बिजनेस में लॉस हो सकता है। ये सारे रीजंस एक्सटर्नल हो गए। नाउ थर्ड स्टेप इज़, सबसे पहला हमने कमेटी बनाई, उसके बाद हमने सिचुएशन एनालाइज कर दिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉज, जो भी रीज़न आया लॉस होने का, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो या दोनों भी हो, अभी उसे हम आगे और रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बारे में। द टर्न अराउंड टीम नीड्स टू कंडक्ट अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वेरियस कॉजेज, एनालाइज करना है डिटेल में वेरियस कॉजेज को। द टर्न अराउंड टीम में अंडरटेक फॉलोइंग एक्टिविटीज़, क्या क्या काम करेगी टर्न अराउंड टीम। द टीम नीड्स टू डिस्कस विथ वर्कर्स टू नो द प्रॉब्लम्स एंड टू गेट देयर सपोर्ट, एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कशन हो सकता है। कस्टमर कंज्यूमर रिसर्च may be conducted to know their reaction towards company's product and services, and तीसरा dealer survey may be conducted to obtain their feedback on companies policies relating to dealer incentives, complaints from customers, competitor strategies etc. ये 3 लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। वर्कर के साथ डिस्कस करने से काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी, वर्कर के खुद के रिलेटेड या वो जो भी काम कर रहे हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से पता चलेगी कि क्या प्रॉब्लम है। कंज्यूमर से रिसर्च किया जाएगा, वहाँ से काफ़ी सी चीज़ें पता चलेगी कि कस्टमर की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उनके प्रेफरेंसेस जो चेंज हो रहे हैं वो क्या है, प्राइस रिलेटेड चीज़ें पता चलेगी। एंड उसके बाद हम डीलर से बात कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अभी हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, रीज़न पता चल गए हमें कि क्या है लॉस होने के, अभी रीज़न पता चल गए, अभी उसका सॉल्यूशन हमें लाना है। तो वो सॉल्यूशन हम उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढेंगे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, ठीक है। अभी मान लो कि हमें रीज़न पता चला कि कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी चेंज होने की वजह से हमारा लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हमें बहुत सारे ढूंढने हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस करें, क्वालिटी इम्प्रूव करें, या फिर प्राइस चेंज करें, या फिर हम कोई ऑफ़र दें, या अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दें, या अच्छे से मार्केटिंग करें। बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो गए। Now the team must look for alternative solutions to overcome the problem of poor performance. The alternative solutions may be, अब ये alternative solution देखिए यहाँ पे डाउनसाइजिंग ऑफ वर्कफोर्स मैन पावर, एम्प्लॉयज़ कम कर देना, डेप्ट इक्विटी स्वैप हम कर सकते हैं टू रिड्यूस इंटरेस्ट बर्डन, divestment of unviable or non-core business unit, फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्सेट्रा, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो गए जो हम पहले डिसाइड करेंगे। अब उसके बाद एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, अब इन ऑल्टरनेटिव्स को भी एनालाइज करना है। वो एनालाइज हम कैसे करेंगे
कि जितने भी अल्टरनेटिव्स हमने देखे, सारे ही अल्टरनेटिव्स में फ़ायदा कितना है और सामने कॉस्ट कितनी है, दोनों चीज़ें हम देखेंगे एंड उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे जो बेस्ट सूटेबल होगा वो. नाउ द टर्न अराउंड कमिटी must analyze the various alternatives. There must be analysis of benefit and cost. जितने भी alternatives है उसके benefit and cost देखने हैं हमें. Benefit and cost of every alternative solution or strategy. The benefits to be analyzed in terms of returns or performance. जब बेनिफिट्स के बारे में हम सोच रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमें रिटर्न कितना मिल रहा है उस ऑल्टरनेटिव को परफॉर्म करके, या फिर उसका परफॉर्मेंस कैसा है. नेक्स्ट कॉस्ट जब भी हम देखने वाले हैं तब उसमें हम देखेंगे हमारे पैसे कितने जा रहे हैं या मैन पावर, हमारे एम्प्लॉयज़ कितने लग रहे हैं उसके अंदर उस सोल्यूशन को फॉलो करने में, तो वो हम चेक करेंगे. नाउ द एनालिसिस ऑफ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट must be undertaken not only from short term perspective but also from long term point of view. अब यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशंस हमने देखे उसको हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना है. लॉन्ग टर्म अप्रोच रख के ही हमेशा हमें सोचना है, क्योंकि हम ये जो प्लान स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होने वाला है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स. बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हमने निकाले सबके बेनिफिट्स भी थे एंड सामने कॉस्ट भी थी, राइट. अभी हमने क्या किया, सबको एनालाइज कर लिया अच्छे से, कितने बेनिफिट थे कितने कॉस्ट है. अभी जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हम वहीं पे जाएंगे. ऑफ कोर्स जितने भी ऑप्शंस थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है वही हम सिलेक्ट करेंगे. Now selection of best alternatives. The team may select a proper mix of alternatives. The team may select 2 or 3 alternatives out of several listed. कंपनी क्या कर रही है, जितने भी alternatives है उसमें से 2 या 3 जो उसे suitable है select कर लेगी. The choice of best alternatives depends upon the causes of poor performance and current situation. The management must also consider the viability of alternative, the availability of funds, support from employees, etc. जब भी हम alternatives में से best alternative select करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. Viability of alternative, जो ऑप्शन हमने select किया है क्या उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर पाएंगे, फ्यूचर में भी फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, वो देखना है. नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जितने पैसे रिक्वायर्ड है उसके लिए ऑल्टरनेटिव के लिए क्या वो अवेलेबल है. एंड नेक्स्ट हम देखेंगे सपोर्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा. एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट, शेयर होल्डर्स का सपोर्ट, कस्टमर डीलर का सपोर्ट, ये चाहिए रहता है जब स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं तब. तो क्या उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई हमें अदर ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होगा. ना कम्युनिकेशन ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी. अभी हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव फॉलो करना है. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसे कम्युनिकेट करो, बताओ या इन्फॉर्मेशन दो जो भी उससे रिलेट करता है उसे. द मैनेजमेंट मस्ट कम्युनिकेट टर्न अराउंड स्ट्रेटजी टू द एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स एंड अदर कंसर्न स्टेक होल्डर. ये सारे लोगों से कम्युनिकेट करना होगा, स्ट्रेटजी के बारे में उनको बताना पड़ेगा. ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन will receive support from the stakeholders or for implementation of the turnaround strategy. Of course अगर हमने अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया है स्टेक होल्डर्स को, क्लियरली कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन दिया है, तो वो लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे इस स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे स्ट्रेटजी को फॉलो करवाने में. ठीक है, तो स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. कम्युनिकेट हमने कर दिया, अभी बात आती है ऑर्गेनाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. और सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उसे लाना, अरेंज करना. जैसे पैसे रिक्वायर्ड है तो पैसे अलग अलग सोर्स से लाना, या फिर एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है तो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना,
उसे हम ऑर्गेनाइजेशन पार्ट कहेंगे। एंड दूसरा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिस्पेक्टिव ग्रुप को या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को हम रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे स्ट्रेटजी फॉलो करवाने के लिए। तो वो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। द कंपनी नीड्स टू ऑर्गेनाइज एंड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द सिलेक्टेड स्ट्रेटजी। In case of divestment, the firm will get capital resource from the sale of the unit or product line. In certain cases, company needs to negotiate with financial institution for funds required for implementation. यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो हमने कोई पर्टिकुलर यूनिट सेल कर दिया तो उसके हमें पैसे मिल जाएंगे जिसे हम यूज़ कर सकते हैं लॉस मेकिंग यूनिट को प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए, स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए, बराबर। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हुई है, हमने कोई यूनिट सेल नहीं किया है, हमारा बिजनेस वैसे का वैसा ही है, तो हम क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कि वो हमें लोन दे या हमारी हेल्प करे। या फिर द शेयर होल्डर्स मे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट बाय वे ऑफ राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी राइट इश्यू करके भी पैसे जमा कर सकती है, रिसोर्सेज ला सकती है। ठीक है, ये हो गया 8th स्टेप। अभी कमिटी बन गई, ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड हो गए, सिलेक्शन हो गया बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स का, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद रिसोर्सेज भी आ गए, एलोकेट भी हो गए। अभी फाइनली क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द कंपनी नीड्स टू गेट गुड सपोर्ट from employees, shareholders and financial institutions to make the turnaround strategy successful. There must be continuous dialogue between turnaround team and employees. जैसे सुपीरियर हमेशा सबॉर्डिनेट को या एम्प्लॉय को कंटिन्यूसली गाइड करते रहता है, डायरेक्ट करते रहता है, मोटिवेट करता रहता है, वैसे ही टर्न अराउंड टीम ने क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेटजी फॉलो करवाने के लिए हमेशा कंटिन्यूसली मोटिवेट करता रहना होगा। द फर्म ऑल्सो नीड्स टू होल्ड टॉक्स विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इन्वेस्टर। यस, इन लोगों से भी कंसल्ट करना होगा। अभी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट हो गई, नेक्स्ट इज़ रिव्यू। चेक तो करना पड़ेगा जो हमने स्ट्रेटजी रिव्यू की है, स्ट्रेटजी हमने इम्प्लीमेंट की है वो बराबर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, रिव्यू। द टर्न अराउंड स्ट्रेटजी नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एट डिफरेंट फेजेस। अलग अलग फेजेस पे रिव्यू किया जाएगा स्ट्रेटजी को। ठीक, ऐसा नहीं है कि जब भी एकदम से पूरी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट हो गई तभी हम चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, नहीं, थोड़े थोड़े टाइम पे रेगुलर फेजेस पे हम उसे चेक करेंगे। मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट टू एंश्योर अर्ली रिवाइवल। अगर हमें पता चल, रिव्यू करने से हमें क्या पता चलेगा कि कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। जितना जल्दी पता चलेगा हम उतना ही जल्दी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड द कंपनी मे अडॉप्ट एडिशनल मेजर्स टू ओवरकम द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। कंपनी क्या कर सकती है, एडिशनल मेजर्स ले सकती है अगर रिक्वायर्ड है तो। नहीं रिक्वायर्ड है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो कंपनी वैसे ही चलाती रहेगी। तो ये हो गया रिव्यू, सबसे लास्ट स्टेप ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। उसके बाद अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।